नमस्कारम। आध्यात्मिक योग संवाद विथ आत्मतपस्याको यो श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। भाग्य भनौँ, सौभाग्य भनौँ या मौका भनौँ, आज हामीलाई यस्तो मौका जुरेको छ, यस्तो गेस्ट हामीले पाएको छौँ, उहाँको सायद तारिफ गरेर सम्भव छैन होला। आध्यात्ममा उहाँ डुबेको लगभग 40 वर्ष भइसक्यो। हामी आज 40 वर्षदेखि ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, जसलाई हामीले सिम्पल भाषामा ओम शान्ति भन्छौँ, त्यहाँ आबद्ध रहेर राजयोग गराइरहनुभएका सँगसँगै नेपालका र इन्डियाका गरेर 12,000 स्कुल तथा 1100 जेलहरूमा अपराधमुक्त जिन्दगी, तनावमुक्त जीवन र सँगसँगै आध्यात्मिक जागरण गराएर ठुलो भूमिका नेपाल र इन्डियामा पुर्याउनु भएका, सँगै यस्तो अतुलनीय कार्य गरेर इन्डिया बुक अफ रेकर्डमा नाम दर्ता गराइसक्नुभएका यस्ता आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक गेस्ट हुनुहुन्छ। सायदै हामी नेपालीहरूले नेपालका 70 जिल्ला घुमेका छौँ होला, सायदै एकदमै कममा छौँ होला, तर उहाँले यही आध्यात्मिक जागरणको सिलसिलामा 70 भन्दा बढी नेपाली जिल्लाहरूमा पुगेर आध्यात्मिक जागरणका काम सँगै नैतिक शिक्षा, त्यस्तै गरेर अपराधमुक्त जीवन र चिन्तामुक्त जीवनको अवधारणा ल्याउनको लागि अथवा जीवनयापन गराउनको लागि मुख्य भूमिका निभाइरहनुभएका आदरणीय गुरु, उहाँको नामै काफी छ, भगवान बीके भगवान भाइजीसँग आज हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यो कुरा भनिरहँदा हामी सुरुवातमै के सोध्न चाहन्छौँ भने, जुन 40 वर्षको दौडान छ हजुरसँग, 40 वर्षको अनुभव छ, यो सुरुमा जस्तो 40 वर्षमा पनि हजुर जिरोबाट सुरु गर्नुभएको थियो होला, त्यो जिरोबाट सुरु गर्दाखेरि हजुरलाई के चाहिँ प्रेरणाले गर्दाखेरि हजुर यो ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुनुभयो र यत्रो 40 वर्षसम्म आफ्नो अमूल्य समय, अमूल्य अनुभव व्यतीत गर्दै अथवा दिएर जनसमुदायको सम्पूर्ण मानिसको भलाइको लागि लागिरहनु भएको छ, त्यो प्रेरणा के थियो? वैसे तो मैं भारत में महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, खेती बाड़ी का काम करते थे 11 वर्ष। तो 11 वर्ष के बाद और फटा हुआ कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, गरीबी थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये रोज़ बच्चा कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने वहाँ के टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना कि अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरे कोई हाजिरी नहीं लगाना, मेरे को क ख सीखना है, मेरे को सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, मैं बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी वो लगन दे करके टीचर कहता है ठीक है कल से आऊँ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज़ मैं जाना शुरू किया। तो घर वालों ने पूछा रोज़ तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। तो मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता था, वहाँ हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत है, तो नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबूल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, वहाँ एक करंजी करके पेड़ होता है उसको निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया, मम्मी पापा की गरीबी है, स्कूल भी नहीं छोड़ना, चोरी भी नहीं करना। तो मैं क्या करता था, पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पुरानी दुकान से, और लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, मम्मी पापा को तंग नहीं किया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, और उस किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे माना कैसे वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जो गीता में भी वर्णन किया था कि कलयुग के लक्षण क्या हो गया अंत में, और परमात्मा कौन है,
ये 3 लोग, ये सब तमाम बातें सुनकर मनुष्य इस सृष्टि पर आकर के 84 जन्म पूरा हुआ, अब युग बदलने वाला है, ये सारी बातें मैंने किताबों में तो पढ़ी नहीं थी स्कूलों में। हाँ, रद्दी में मिला था, रद्दी में जो डायरी लाई थी उसी के साथ पुरानी। तो फिर मैंने उसके पर एक पत्र लिखा, मुझे और किताबें चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैं 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और पानी बेच करके 10 रुपये इकट्ठा कर दिया, मनी ऑर्डर से एमओ से भेजा, और उसी से मुझे वो किताब और ये मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता था। मेडिटेशन सीखा उसमें द्वारा, वो किताब के द्वारा, और तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी, और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। मैं कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था, एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करता था, डेली स्कूल में जाता था, कभी गलत संगत नहीं करता था वो क्या। और ख़ास तो मेरे को आध्यात्मिकता का इस सहारा मिल गया, तो गलत दोस्तों में नहीं जाता था, अपना पढ़ाई और 10वीं बोर्ड। उसके बाद में बड़े शहर में गए तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, तो वहाँ डेली में जाना शुरू किया। इस तरह से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आ गया मैं। यो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भनिरहँदाखेरि जस्तो हाम्रो माउन्ट आबु राजस्थान इन्डियामा अवस्थित छ, यसको स्थापना कसरी भयो अथवा यसमा के कुराहरू गरिन्छ? यो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कुन कुन देशमा अवस्थित छ, कुन देशमा फैलिरहेको छ, यो विषयमा भन्नुपर्दा कसरी भन्नुहुन्छ हजुर? ये आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना 1937 में हुई है, 1937। तो ये वास्तव में इसके अंदर ये इतिहास है, क्यों स्थापना हुई, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा सा पूरा साइकिल जो चलता है संसार का, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस दुनिया में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, उसके पार निराकारी दुनिया। तो इस दुनिया में 4 युग होते हैं, जो आप लोग स्वस्तिका में, हम स्वस्तिका को सब मानते हैं, नेपाल में मानते हैं, भारत में मानते हैं, आध्यात्मिक वाले सब लोग स्वस्तिका मानते हैं। स्वस्तिका में बहुत बड़ा राज है, स्वस्तिका में 4 भाग है, 4 भाग और समान है, एक छोटा एक बड़ा नहीं है। तो ये 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है। एक भाग है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। हाँ, स्वस्तिका में 4 भाग है। इसीलिए स्वस्तिका में हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्वस्तिका बनाते हैं, माना हे मानव तुम कोई भी कार्य करो इस आदि मध्य अंत को समझ करके करो, इधर शुभ इधर लाभ होता है। ये 4 युगों का प्रतीक, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इस संसार में टोटल हर मानव के अंदर एक आत्मा है। आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, आत्मा कभी मरती नहीं। और इस संसार में टोटल 9.5 करोड़ आत्माएं हैं, और उन सबका रहने का स्थान, मूल हमारा रहने का स्थान परम धाम, चांद सूरज तारांगन के पार, जो गीता में भी इसका वर्णन है, वहाँ से हम आए हैं। तो जब ये सृष्टि की शुरुआत होते हैं 9 लाख आत्माएं सतयुग में आते हैं, 9 लाख। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, हर एक का शरीर कंचन काया होता है, वहाँ काम क्रोध कोई विकार नहीं होते, एकदम संपन्न दुनिया, भौतिकता भी संपन्न, सब कुछ संपन्न, वहाँ सुख और शांति। और वहाँ टोटल 8 जन्म होते हैं, एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, 8 जन्म हुआ, और हर एक की आयु 150 साल होते हैं। जब जैसा वो 12.5 वर्ष पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है। लेकिन इसका एक नियम है इस संसार का, एक बार आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आई, चारों युग पूरा करके ऊपर जाएगी, बीच में कोई नहीं जाएगा। तो सतयुग के बाद जब त्रेता युग शुरू हो गया, आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आते हैं। इसीलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवता है। ये कब थी? द्वापर युग में, त्रेता युग में अंत में। तो दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं, सतयुग और त्रेता, ये दोनों युगों को स्वर्ग। उसके बाद ये कालचक्र आगे चलता रहता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया, जो आई हुई आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या गणना, इन विकार उनके वश हो जाते हैं। जैसा व्यक्ति विकारों के वश हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया। फिर परमात्मा क्या करता है, ऊपर से अपना संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए धर्मात्मा को भेजता है। तो क्राइस्ट आया, और क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, गॉड इज लाइट, मना निराकार परमात्मा की तरफ इशारा किया। लेकिन जिन्होंने उनका ज्ञान सुना, उन्होंने उनको भगवान मान लिया। उसके बाद फिर दूसरा भेजा, उन्होंने कहा अल्लाह नूर है, उन्होंने सोचा वो। उसके बाद तीसरा भेजा, ओंकार निरा। इसी तरह जिन्होंने परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा था,
उन्होंने उनको तब धर्म स्थापन हो गए। सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, सारा एक विश्व, एक परिवार था। लेकिन धीरे धीरे द्वापर युग में क्या हो गया, और विकार, इसलिए कहते हैं राम की सीता रावण लेके गए। माना सतयुग त्रेता एक राम राज्य था, लेकिन उसके बाद सीता मतलब आत्माएं विकारों के वश हो गए। उसके बाद फिर ग्रंथ बनाना शुरू किया, शास्त्र बनाना शुरू किया, फिर शिवलिंग की भक्ति करना शुरू किया। ऐसे करके द्वापर युग वहाँ करीबन 12.5 वर्ष पूरा हो गया। वहाँ लोग 21 जन्म लेते हैं। सतयुग में 8 जन्म लिया, उसके बाद त्रेता में 12 जन्म लिया। समय उतना ही है, आयु कम होती जा रही है। उसके बाद द्वापर युग में 21 जन्म लिया। उसके बाद आता है कलयुग। जैसे कलयुग आया, विकार बढ़ते जा रहे हैं, हाँ चल रहे। और ये इतना विकार बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी में भी, आप न्यूज़ पढ़ते, 5-5, 10-10 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। जो काम राक्षसों ने नहीं किया, आज का मानव कर रहा है। हाई पढ़ा लिखा, उसकी डिग्री है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आज मानव की गलती नहीं है, गलती उन विकार कर रहे हैं। विकार, तो विकारों के, आज भक्ति किस लिए की थी? भक्ति उन विकारों से बचने के लिए। लेकिन भक्ति का भी स्वरूप बदल गया। आज भक्ति क्यों करते हैं? हे भगवान, मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, हम इतने नारियल तोड़ेंगे, हमारा ये काम कर लेना, हम उपवास करेंगे। इसी तरह भक्ति का रूप बदल गया। भक्ति का आज ये स्वरूप नहीं कि विकार पर जीत प्राप्त करना। विकार इतना बढ़ते जा रहे हैं, हर मानव के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या, जब सारी दुनिया में धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। और ये कहा है कि जब मैं आऊँगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। क्यों कहा है? वो कृष्ण के रूप में नहीं आता। जब सतयुग में कृष्ण था, उसका सतयुग का 8 जन्म, त्रेता का 12 जन्म, द्वापर का 21 जन्म, और कलयुग के अंतिम समय 42 जन्म। तो 84 जन्म टोटल मानव के 84 जन्म होते हैं, जो सतयुग में शुरू में आते हैं। तो उस साधारण तन में उसने गीता में ये भी कहा है, मैं कहाँ आऊँगा? मैं वृद्ध तन में आऊँगा, बूढ़े तन में आऊँगा, जो मूढ़मती लोग मुझे पहचानते हैं, गीता में कहा है। तो वो परमात्मा उसके तन में आकर के इन विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए, और परमात्मा आने के लक्षण है, अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा तब मैं आऊँगा। बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगे। आजकल लव मैरिज होता है, बालों का श्रृंगार होगा, गाय विष्ठा खाएगी। जो गाय है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता, हम कहते हैं, आज गंदगी खाती है, प्लास्टिक खा रहे हैं। तो ऐसा जब लक्षण होगा तब मैं आऊँगा। ये सब देख रहे हैं। आज मम्मी पापा को भी बच्चे कहाँ रखते? धर्मशाला में रखते हैं, बच्चे की पालना नहीं करते। ऐसे समय पर आऊँगा। तो ऐसे समय पर परमात्मा आकर के सारी मानव आत्माओं को विकारों से मुक्त बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, विकारों से बचाने के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये परमात्मा ने, यहाँ कोई स्थापक, कोई गुरु, कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं निराकार परमात्मा ने 1937 में, उस समय भारत पाकिस्तान एक था, सिंध कराची में इसकी स्थापना हुई। और जब ये अलग हो गया, उसके बाद यही यज्ञ फिर वापस माउंट आबू में आया, और उसका पहला नाम था ओम मंडली, इसी नाम से स्थापना हुआ। एक छोटा सा वृक्ष लगाया था। आज ये वट वृक्ष 140 देशों में काम कर रहा है। 140 देशों में आज ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। और इसमें 18 विंग है, महिला विंग, इंजीनियरिंग विंग, सुरक्षा विंग, खेती की विंग, माना हर मानव को ये ज्ञान देकर के शुद्ध पावन बना है। बिजनेस वालों विंग, बिजनेस करना है लेकिन कैसे करना है, हर ड्यूटी करते समय हर विंग के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। और इसलिए ये परमात्मा कार्य माउंट आबू इसका है मुख्यालय है। और माउंट आबू से पूरा हर देशों में इसकी शाखाएं, और बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे भाई बहने जुड़े हैं। और कई से हम लोग सवेरे डेली 2 बजे 3-4 बजे उठते हैं, 3-4 बजे उठ करके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से जो सुख मिलता है, आत्म जागृति होते हैं, उसे सारा दिन विकारों की तरफ आकर्षित नहीं होते, विकार पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, क्रोध नहीं आता, तनाव से मुक्त रहते हैं, और रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं। यह है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब युग बदल रहे हैं। परमात्मा ये कार्य कब तक करेगा? 1937 से
2037 तक, आज 89 साल पूरा हो गया, मुश्किल से 10-12 साल ये यज्ञ चलेगा। और जिन्होंने ये ज्ञान लिया, योग किया, ये सृष्टि में महाभारी विनाश होगा। विनाश के बाद जो आत्माएं पावन बने, फिर सारी आत्माएं वापिस चली जाएगी। जो पावन बने, शुद्ध बने, वो केवल सतयुग में आएंगे। त्रेतायुग में वो आते हैं जिन्होंने ज्ञान लिया था, योग किया था, लेकिन विकार पर जीत प्राप्त नहीं किया, युद्ध करते रहे। इसलिए राम के पास बाण दिखाते हैं। बाण क्यों दिखाते हैं? क्योंकि युद्ध करते रहे। और द्वापर में वो आएंगे जो भक्ति करते हैं, कलयुग में वो आएंगे जो खाए पिए विकार पर वश हो गए, वो आएंगे। तो इस तरह से युग बदलने का समय है। कहते हैं ना, लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को जगाया, उठ तो गया, करवट बदल करके सो गया। इसी तरह ये लंका जलने वाली थी, इसके विनाश के सब देख रहे हैं, बॉम्ब्स बने हुए, कहाँ सारे, ये सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ओम शांति, ये सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। भाइजी, मलाई यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि आफूलाई पनि एउटा कौतूहलता थियो कि जस्तो ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक क्षेत्रका सबै कुराहरू छन् नि त, अरू संस्थाहरू पनि छन्। यो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चाहिँ किन भनिएको? नर्मल्ली हामीले विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै पढ्ने हुन्छ नि, युनिभर्सिटीहरू भनौँ न, पढाइ लेखाइ हुने ठाउँहरू भन्ने बुझ्छौँ। तर यो पढाइ लेखाइ त हुन्छ, विश्वविद्यालय नै भन्नुपर्ने कारण चाहिँ? आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि विश्वविद्यालय उसको कहा जाता है जिसमें विश्व के लोग पढ़े, वो है विश्वविद्यालय। आज कोई भी विश्वविद्यालय, कोई विश्व के लोग पढ़ते हैं, इस विश्वविद्यालय में 140 देशों के लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय। और ये पढ़ाई है, नर ऐसी करनी करे। यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट है। ये विद्यालय ऐसा नहीं रोज सवेरे क्लासेस चलता है। यहाँ क्लासेस केवल 1 घंटा थ्योरी सुनाई जाती है, सारा दिन सुनी हुई बातों को प्रैक्टिकल में करना है। और इसमें बूढ़ा पढ़ सकता है, बच्चा पढ़ सकता है, हर धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है इस विद्यालय में। और इस विद्यालय में पढ़े, वो तो विद्यालय में पढ़ करके पेट भरने की शिक्षा सिखाई जाती है, इस विद्यालय में संस्कार दिया जाता है। संस्कार कैसे हम नर से नारायण बन सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है इस दुनिया में जो नर से नारायण जैसे बने, नारी से लक्ष्मी के जैसे बने, ऐसा विद्यालय, ये विद्यालय केवल परमात्मा ही खोलता है, इसीलिए विश्वविद्यालय कहाँ है। अनि भाइजी, जस्तो हाम्रो अब स्पेसल्ली गरेर अब हाम्रो कन्ट्रीहरू नेपाल, इन्डिया जस्तोमा महिलाहरूलाई अझै पनि दबाएर राख्ने, महिलाहरूलाई घरको काममा मात्रै सीमित राख्ने मान्छेहरूको कमी छैन। तर पनि मलाई जब यो ओम शान्ति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयको बारेमा मैले केही कुराहरू जान्ने कौतूहलता लाग्यो र मैले जान्न खोजेँ, त्यतिखेर मलाई एउटा कुरा थाहा भयो कि यसमा चाहिँ नारी शक्तिले लिडरसिप गरिरहेको मैले थाहा पाएँ। मलाई अचम्म लाग्यो। हामी प्रत्येक महिलाहरू एउटा पुरुष सोसाइटीले दमन गरिरहेको बेलामा, के आफूले गर्छु है भन्दा पनि रोकटोक आइरहेको बेलामा यो ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयमा चाहिँ किन नारीहरूले लीडरशिप भूमिका निभाइरहेका छन्, किन लीड गरिरहेका छन्? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि द्वापरिक के बाद क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष वर्ग सन्यासी बने, साधु बने, संत बने, महिलाओं को ये चांस नहीं। महिलाओं को उन्होंने क्या क्या, नारी नरक की द्वार है, नारी ये इसी है वैसे। लेकिन आखिर इससे क्या होता गया, विश्व में विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। तो वास्तव में ये जो सृष्टि है शुरू से लेकर के गृहस्थ का जीवन है, लक्ष्मी नारायण घर में गृहस्थी में रह करके पूरा सतयुग भी चला, त्रेता भी चला, द्वापर भी चला। लेकिन द्वापर के बाद क्या हो गया, लोगों ने घर छोड़ करके जंगल, विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना शुरू किया। लेकिन परमात्मा ने आकर के यहाँ क्या सिखाया, क्योंकि नारी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं जो पुरुष के अंदर नहीं है, लेकिन नारी के अंदर सहन शक्ति है, घर को कैसे बढ़ाने की शक्ति है। इसीलिए देखो विद्या की देवी कौन है, सरस्वती। शक्ति की देवी कौन है, दुर्गा। उसके बाद संतोषी माँ, संतोष, हर देवी। क्यों? परमात्मा इस धरती पर आकर के क्या करता है, ज्ञान का कलश नारियों के सिर पर रखता है। क्योंकि उस समय जब 1937 के आसपास में नारियों को कहीं भी बाहर जाने के लिए मना था, सब कुछ, लेकिन परमात्मा करके नारियों को मुख्य ये बना दिया,
और नारियों को बनाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे आज नारी शक्ति भी धीरे धीरे मैदान में आकर के नारी भी कार्य करें। इसीलिए ये संस्था आज आगे क्यों बढ़ी, इसका पूरा कारोबार आज हमारी दादी प्रकाशमणि मुख्य प्रशासिका थी, अब शरीर छोड़ाए। मातेश्वरी सरस्वती उन्होंने भी शरीर छोड़ा, वो प्रथम हमारी ब्रह्मा कुमारी जी प्रशासिका थी। उसके बाद सेकंड में दादी प्रकाशमणि थी। दादी जानकी जी मोस्ट स्टेबल माइंडिंग वर्ड, उनका विश्व में स्थिर मन की महिला थी दादी जानकी जी। तो जो विदेश की सारी सेवा केंद्र के संचालिका वही थी। आज हम लोग भी भाई लोग भी हैं इस संस्था में, लेकिन हमारी जो बहनें कहेंगी उस प्रमाण हम चलते हैं, हम अपना कभी नहीं चलाते। जो बहनें कहेंगी हाँ जी करके चलेंगे। तो इस तरह से जितने भी हमारे सेवा केंद्र बने हैं, हर सेवा केंद्र में दो तीन चार बहनें रहती हैं। और ये जैसे यहाँ 2 जोन है, एक काठमांडू में इसका मुख्य केंद्र है राजधानी में, दूसरा पोखरा में एक केंद्र है। तो वहाँ से ये पूरा नेपाल कंट्रोल होता है। वहाँ से फिर अलग अलग सेंटर होते हैं और सेंटर में बहनें रहती हैं, और बहनें जो भी जिज्ञासु होते हैं उनका कोर्स कराना, 7 डेज का कोर्स कराना, और उनका जो भी संभालने का काम, वहाँ जो भी आने वाले लोग हैं वो 1 रुपया 2 रुपये भंडारे में डालते हैं और उसी से कारोबार चलता रहता है। इस तरह से नारी शक्ति को परमात्मा ने आगे किया, और जिसके कारण नारियों की शक्ति के कारण आज ये संस्था दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ती गई। इसका कारण है नारियों को आगे किया हुआ है परमात्मा ने। यसबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्न सक्छौँ। जुन अहिले फिमेललाई, महिलालाई दबाइराख्ने मानसिकता भएको पुरुषहरू हुनुहुन्छ, योबाट हामीले ठुलो लेसन लर्न गर्न सक्छौँ। और इसीलिए सतयुग में पहले लक्ष्मी होंगी, फिर बाद में नारायण होगा। राधा पहली, फिर बाद में कृष्ण, क्योंकि परमात्मा ने संगम युग में ये किया इसलिए। और यहाँ क्या होता है, पहले पुरुष बाद में नारी, ये नहीं, वो सब चेंज कर दिया परमात्मा ने, इसलिए यहाँ नारियों को ज़्यादा ये देते हैं। भाइजी, जस्तो अब हामीले यो ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय भन्दा पनि ओम शान्ति भनेर चिन्छौँ हैन, सामान्य भाषामा। यो केही न केही यसको मिनिङ छ होला नि त। ओम शान्ति भनेर हामीले भेट्ने बित्तिकै ओम शान्ति भन्छौँ, मिनिङ चाहिँ के हो? ओम शान्ति भनेको चाहिँ के हो? शब्द मात्रै। ओम शांति, ओम मतलब आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं शांति धाम का निवासी हूँ। दूसरी ओम शांति, हम 2-3 बार बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति मतलब मैं आत्मा हूँ, इसकी स्मृति देते हैं। फिर मैं आत्मा शांति धाम के निवासी हूँ, और हम सब का पिता शांति का सागर है। ये है ओम शांति। इसमें सारा सब कुछ आया। इसका मतलब हम सभी आत्माएं भाई भाई, इसमें जाति खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम ये शरीर के धर्म है, और शरीर के धर्म से बंटवारा होता गया, प्रॉब्लम बढ़ते गए। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ये नहीं, हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, काम क्रोध लोभ विकार समाप्त हो जाते हैं। जब तक आत्मा के स्वरूप में व्यक्ति नहीं टिकता, तब तक विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक विकारों के पर जीत प्राप्त नहीं है, तब तक व्यक्ति को सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए यहाँ ओम शांति बोलते हैं, ताकि हम याद दिलाते, मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, हम परम धाम के निवासी हैं, ताकि विकार पर हम जीत प्राप्त करना ईजी हो जाता है। इसीलिए ओम शांति इसका नाम दे। और उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है। ये पूरा नाम ब्रह्मा कुमारी भी कहते हैं, राजयोग केंद्र भी बोलते हैं इसको। अब यो राजयोगको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो विश्वविद्यालयमा मेडिटेसन योगा सम्बन्धी पनि कुराहरू हुने भएको भएर र हामीले राजयोग भन्ने सुनि पनि राखेको छौँ। के हो त राजयोग? जुन यो हाम्रो ओम शान्तिमा गराइन्छ नि राजयोग, त्यो राजयोग भनेको के हो त? सामान्य भाषामा सामान्य व्यक्तिहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ राजयोगलाई? योगा 2 प्रकार है, एक है फिजिकली योगा, दूसरा है मेंटली योगा। आजकल योगा डे मनाया जाता है ना 21 जून। तो कई ने योगा मतलब क्या समझा, शरीर का एक्सरसाइज करना, वो भी जरूरी है, वो भी आज के ज़माने अनुसार, क्योंकि आजकल नेट का काम हो गया, मेहनत वाला काम कम हो गया, इसीलिए व्यक्ति ऑफिस में बैठता है, इसीलिए वो हेल्थ बिगड़ता है। वो भी ज़रूरी है, प्राणायाम करना भी ज़रूरी है, लेकिन केवल प्राणायाम करने से हमारा मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं बनती। इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन मतलब परमात्मा का ध्यान लगाना। मेडिटेशन मतलब केवल चुप रहना ये नहीं है। राजयोग जोड़,
जोड़, किसे जोड़? परमात्मा से जोड़ना। तो उसके पहले हमें परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, मेरा उसका संबंध क्या है, वो मुझे वो कब आता है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। जब तक हमें परमात्मा का नॉलेज नहीं है तब तक हम योगा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, जब मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो बैटरी क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह मेडिटेशन क्या है? हमारा थोड़ा सा समय निकाल करके हमारा मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना। हे प्रभु, आप शांति के सागर है, दया के सागर हैं, मैं आपका ही बच्चा हूँ। जैसे आज क्या हुआ, जैसे कोई प्रधानमंत्री का बच्चा और वो भीख मांगे, ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री का बच्चा कितना ऊंचा चाहिए। तो आज हम क्या कहते हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं, है परमात्मा के बच्चे, लेकिन संस्कार हमारे चोरी कर रहे हैं, किसी को मार रहे, किसी को मर्डर कर रहे हैं, तो हम कैसे परमात्मा के बच्चे? इसीलिए मेडिटेशन में हमें उसको याद करते हैं, हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझे भी ऐसा बनना है, मैं आपसे विमुख हो गया था, मैं आपको भूल गया था। ये मेडिटेशन में हम ये बातें करते हैं उनसे, और फिर सारा दिन हम क्या करते हैं? जो बातें की उस प्रमाण सभी के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। हम तनाव, टेंशन से, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे मन के जो विचार है, विचार कम चलते हैं, धीरे चलते हैं मेडिटेशन करने से। और जब मन के विचार धीमे चलते, कम चलते हैं, तो हमारी आत्म जागृति होती है। और एक बार अगर हमारी आत्म जागृति होती है, हमारे शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते, और इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। आज हर एक के मन में निगेटिव विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसके मन में प्रमाण से ज़्यादा विचार चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसको रात को नींद नहीं आती। जिसको ज़्यादा निगेटिव विचार चलते हैं, उस घर का वातावरण भी अशांत रहता है, भारी भारी होता है। जिसके मन में निगेटिव विचार है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होती। जिसके मन में निगेटिव विचार है, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, और जिसने उसके नींद पिटाई, जिसने ज़्यादा विचार चलाया, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, कभी कभी किसी का मर्डर भी कर लेता है। क्यों मर्डर किया? क्योंकि तनाव में आया, वो ज़्यादा विचार चलने से। इसीलिए तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे पड़ गए। जितने बच्चे होते हैं समस्या भी ज़्यादा। इसीलिए आजकल एक कहावत है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसी तरह हमारे भी बहुत सारे विचार होंगे, हम शांति से बैठेंगे, वो विचार आपको बैठने ही नहीं देंगे, शांति से हिलाते रहेंगे। इसीलिए आज का व्यक्ति दुखी है, एकाग्र नहीं रह सकता, शांति में नहीं बच सकता, क्योंकि विचार ज़्यादा चलते हैं निगेटिव। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर बैठो निगेटिव, हर जगह पर नहीं। तो मेडिटेशन से हम पॉजिटिव बनते हैं, अपने विचार कम चलते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, और विचारों में ताकत आती है। और निगेटिव से आज बीमारियाँ हो रही हैं। इसीलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को हमेशा गरम रखो, पेट को हमेशा नरम रखो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। लेकिन आजकल होता है उल्टा, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, क्योंकि कईयों को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे ये गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए दिखाने के लिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। इसीलिए ये जो प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्राणायाम एक दिन 21 तारीख को नहीं, हमें रोज़ थोड़ा समय निकाल करके, चलो और कुछ नहीं करो तो वॉकिंग तो कम से कम करो। जितना वॉकिंग करेंगे पाँव ब्लड सर्कुलेशन होगा, पाँव गर्म हो जाएगा। और पेट को कैसे रखो? नरम, संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए नाक में मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट, जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगे। चले आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्चा सब्जी खाओ, थोड़ा सा तला हुआ नहीं खाओ, लेकिन व्यक्ति क्या होता है जीभ के अधीन है, वो मानता ही नहीं, इसलिए खा लेता है, बीमारियाँ हो जाती है। इसीलिए पेट को नरम और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा रखो, पॉजिटिव सोचो। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके गुस्से से देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया,
फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। किसी ने अपमान किया, वो व्यक्ति आते ही सामने घर में उसको देखते ही थॉट चलना शुरू हो जाता है, थॉट चला बीपी बढ़ गया। इसलिए 70% ये कारण, बाकी थोड़ा मम्मी पापा शुगर पेशेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है, बाकी 70% बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेगी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, और आप तो नर्स है, आप सब जानते हैं। किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहा है 15 दिन से, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। तो शरीर की बीमारी का कारण है मन बीमार। आज आपके सुरखेत में या नेपाल में जगह जगह पर बहुत सारे हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने मन का हॉस्पिटल खोला है? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। हम भी, आप भी नर्स है, आप शरीर के नर्स है, हम आत्मा के नर्स है। और आत्मा के बीमार होने से शरीर बीमार हो जाता है। किसी ने आत्मा की भी, वो डॉक्टर दवाई देता है, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलती है, क्योंकि टेंशन दूर किया नहीं। तो यहाँ आने से व्यक्ति मेडिटेशन करने से, तनाव राजों का अभ्यास करने से टेंशन मुक्त हो जाता है। जब टेंशन मुक्त हो गया तो उसकी बीमारियां भी, और हमारे ब्रह्मा कुमारी का जो टैबलेट मिलती है उसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी जो टैबलेट लेंगे तो साइड इफेक्ट होने की संभावना है। इसलिए ये पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। कई बार हम ब्रह्मा कुमारी, हमारे बहनें कहते हैं भाई जी थोड़ा आश्रम में आओ ना, थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए। क्या बोलते हैं, हमको टाइम ही नहीं है। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं। चलो यहाँ नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, गुस्से में आएगा, कोई किसी का मर्डर करेगा, जेल में जाने का टाइम है। अगर यहाँ नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में। ब्रह्मा कुमारी में आओ, 1 घंटा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पॉजिटिव, आज के हर इंसान को पॉजिटिव बनना जरूरी है। मन का उपचार बहुत जरूरी है। जिनका मन का उपचार करेंगे तन अपने आप ठीक हो जाएगा। सारी शरीर की प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर खुद भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन खुश होने के लिए कोई टेबलेट देता है? लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाते हैं आजकल, गार्डन में, और हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहो, लेकिन खुश कौन रह सकता है? जो सदा पॉजिटिव है। तो इसलिए हम रोज़ यहाँ क्या करते हैं, भाई हम भविष्य में ये बनने वाले हैं, सत्युग में देवी देवता बनेंगे, अपने भविष्य को। आज किसी का लक्ष्य नहीं कि हम भविष्य में, किसी को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो यह हमें पता है कि अभी हम ये शरीर छोड़ा, हम भविष्य में सत्युग में देवी देवता बनेंगे। इस तरह से लक्ष्य है। इसलिए चेहरे में सदा ओम शांति वाले जितने भी होंगे मेंबर, सबके चेहरे पर क्या होते हैं? खुशी होती है। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम भविष्य में अभी ये बनने वाले हैं। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? ब्रेन हेमरेज का कारण हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नाजुक नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ भी चला जाए, आपका कोई अपमान करे, गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, ज़्यादा टेंशन में नहीं हो, ज़्यादा सोचो नहीं, कर्म करते रहो, फल की आशा नहीं रखो। इस तरह से सारी बातें बताए हुए। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का बनता है। और ये टेंशन देकर के उसे ऐसे केमिकल होते हैं शुगर। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी बीमारी, शरीर की बीमारी। आज इतना ही नहीं, आज समाज में मर्डर हो रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई, आज ये सारी चीज़ें का कारण व्यक्ति निगेटिव है, और निगेटिव के कारण आज सब कुछ हो रहा है। अगर आज हम स्कूलों में तो वो शिक्षा देते हैं, लेकिन स्कूलों में कौन सी शिक्षा देते हैं?
पेट कैसे भरना है, पढ़ाई करके पास कैसे होना है और सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कैसे, संस्कार नहीं दिए जा रहे। इसीलिए आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। कोरोना काल में हुआ ना, डॉक्टर बनने से पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो भाइजी हजुरले नैतिक शिक्षा विभिन्न किसिमका जेलहरूमा विभिन्न किसिमका स्कुलहरूमा नैतिक शिक्षा के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ फैलाइरहनु भएको छ। नैतिक शिक्षा हो चाहिँ के, छोटकरीमा भन्नुपर्दा? हाँ, वास्तव में नैतिक शिक्षा क्या है? आज नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। आज जो बच्चे हैं कल का भावी समाज है। आज भावी समाज मोबाइल देख रहा है, गलत चीज़ें देख रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति बड़ी तेज़ी से आती जा रही है। मैं जब पहले 98 में नेपाल में आया था, मुझे नेपाल के यहाँ संस्कृति इतनी अच्छी लगी। किसी के पास भी उस समय तो मोबाइल का ज़माना था नहीं इतना जो, लेकिन उस समय वो क्या बोलते हैं इसको, FM रेडियो रहता था। वहाँ लोग ऐसे पकड़ करके उसमें न्यूज़ सुनते थे, न्यूज़ वगैरह सुनते थे, गीत सुनते थे अपने लोग के वहाँ पारंपरिक जो भाई। लेकिन आज सबके पास मोबाइल है। हाँ, मम्मी बैठे, वो अभी मैं भारत से वो ट्रेन से आ रहा था, मेरे सामने दो छोटे बच्चे बैठे थे। वो छुट्टी में कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। मैंने इस बच्चे को पूछा, आपको मम्मी अच्छा लगता है पापा जी? उस समय ट्रेन रुकी थी, वो बाहर कहीं गए थे कुछ लाने के लिए। तो मैं बच्चे को पूछा कि आपको मम्मी अच्छे लगते हैं पापा जी? कहता है मम्मी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मम्मी अच्छी लगते हैं, मोबाइल अच्छा लगता है? तो कहते हैं मोबाइल अच्छा लगता है। मैंने कहा पापा जी अच्छा क्यों नहीं है? कहते पापा जी मोबाइल देखने नहीं देता, बहुत पिटाई करता है, इसलिए पापा जी बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने कहा फिर मोबाइल से भी अच्छा, मम्मी से भी अच्छा मोबाइल क्यों? कहते मम्मी तो चुप रहती है, मोबाइल इंटरटेनमेंट करता है। आज माँ बाप की कई मेरे पास मम्मी पापा आकर के मिलते हैं, कहते हैं भाई जी मेरा बच्चा है ना मोबाइल बहुत देखता है। मैं कहता हूँ गुरु कौन है? आप ही तो गुरु है। आज मैं वैसे तो महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र एक प्रदेश है और महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज क्यों बना? जब उसकी माँ, वो हम हिस्ट्री पढ़ते थे, उसकी माँ क्या करती थी, जब बच्चा गर्भ में था वो अच्छे साहित्य पढ़ती थी, संस्कार सीखती थी, दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी, इसीलिए वो बच्चे के संस्कार पढ़े और ये एक बच्चा कितना महान बना हिंदुत्ववाद की रक्षा की। लेकिन आज की मम्मी क्या करते, जब बच्चा गर्भ में फेसबुक देखते, व्हाट्सएप देखते, यूट्यूब देखते, जब बच्चा गर्भ में उस समय जो देखा वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। नेगेटिव पूरा दिमाग में रख वो नेगेटिव उस समय जब बच्चा गर्भ में है 9 महीना, जिस समय वो माँ क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। और दोष किसको दे रहे हैं? बच्चों को दे रहे। बच्चे का कोई दोष नहीं। आज मम्मी पापा को आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है। बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा? मम्मी फैशन कर रहे हैं, बच्ची क्या सीखेगी? इसलिए आज हर इंसान को आध्यात्मिकता की तरफ जाने की जरूरत है, संस्कार के तरफ जाने की जरूरत है। कई बार मेरे को मैं टीचर को कहता हूँ, सर थोड़ा आप बच्चों को नैतिक शिक्षा दो ना। कहते वो काम है मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते हम बोर्डिंग स्कूल में, अच्छे स्कूल में डाला है और बहुत फी देते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। आज अच्छा स्कूल किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, फी ज़्यादा, हम समझते हैं अच्छी स्कूल वो है जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। इसलिए आज नहीं तो भावी समाज ऐसा बनेगा जो पता नहीं क्या कैसे दुनिया। इसीलिए परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से जो हमारे पास मम्मी पापा आते हैं, उनके घर में बच्चे भी आते हैं, धीरे धीरे संस्कार सीख रहे हैं। और जो संस्कार सीखेंगे भविष्य में एक अच्छी दुनिया आएगी, उस दुनिया में जाएंगे। इसलिए आज मूल्य सिखाना बड़ा जरूरी है, वैल्यू सिखाना जरूरी है। इसके लागि हजुर हाँ, इसीलिए मैं जगह पर जा करके, नहीं तो आज पढ़े लिखे। अब मैं एक जेल में गया था तो एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आए? लगभग 6000 कैदी थे, भारत की बात है। तो मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? कहता मैं IIT में फर्स्ट नंबर लिया पूरा महाराष्ट्र में। लेकिन कहता है मुझे जॉब भी लग गया, 90,000 रुपये पेमेंट था। लेकिन कहता है मेरा दोस्त है, मेरी रोज़ मजाक करता था। एक दिन उसकी मजाक सही नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा लिया, गुस्से से फेंक के मार दिया, उसके सिर में लगा, खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ के जेल में। वो बच्चे ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? संस्कार नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा।
अभी एक जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं थी। एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज में आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी कहा कि मैंने इधर उधर काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। जब पढ़ाई पूरी होगी नौकरी लग गई, लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब लेक्चरर बन गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के मुझे संस्था ने प्रिंसिपल बनाया। जैसे प्रिंसिपल बन गए, मैंने एक अच्छा सा मकान बनाया, एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी अभी बनाएंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा सा देरी से आई, कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मैंने कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, कमर पर हाथ रगड़ के किचन में खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? आप ये एसी में बैठते हो, बटन दबाओ तो लोग पानी ला कर देते, बेल बजाओ तो। उसमें इतना खाना नहीं बनाया, इतना दिन, और ऐसे शब्द बोला, इतना दिन का गुस्सा तो था ही। वही स्टील का मेलन गुस्से से फेंक के मारा, बहू के शरीर में लगे, बहू अंशपट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने इस मैडम को पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा मैडम वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना मैंने आपको सुना रहा हूँ, हजारों घटना आज मैं आंखों से देख रहा हूँ। है पढ़े लिखे, मूल्यों की कमी। ये टेबल है, टेबल के पाँव कितने होते हैं? इसके कितने पाँव हैं? 4। अगर एक ही पाँव है, बाकी 3 है, तो टेबल स्थिर रहेगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पाँव मजबूत चाहिए। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशनल, MQ मॉरल, SQ स्पिरिचुअल। लेकिन आज हम क्या करें? केवल IQ डेवलप कर रहे हैं। और जिसकी केवल IQ ज़्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मुझे सबको। इसलिए आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे किसी का सुनते ही नहीं। एक रावण एग्जाम्पल है। रावण विद्वान था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन ये सब चीज़ का ईगो था, और ईगो के कारण पूरा परिवार खत्म कर दिया, किसी की मानी नहीं। आज एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, ईगो है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, दूसरा। इसलिए कहते हैं विद्या विनय न शोभते। विद्या आने बाद आपके जीवन में विनम्रता दिखनी चाहिए, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, मम्मी पापा के प्रति रिस्पेक्ट है ही नहीं। क्यों? केवल IQ डेवलप किया है। इसीलिए IQ के साथ EQ डेवलप करना जरूरी है, इमोशनल बनाना जरूरी है बच्चों को, भावनात्मक बन। मम्मी पापा के प्रति रिस्पेक्ट, माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट, समाज के प्रति रिस्पेक्ट। आज पढ़े बच्चों के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए इमोशनल बनाना जरूरी है। और साथ में MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज। एक सहन शक्ति की समाज कमी के कारण समाज में क्या क्या हो रहा है। बिना मूल्यों से व्यक्ति संसार में जी नहीं सकता, इसलिए मूल्य जरूरी, नैतिकता जरूरी है। और साथ में चौथा पावर SQ मीन्स स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने आपको बताया स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअलिटी मतलब हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए, ये समय कौन सा चल रहा है, आपस में हमारा संबंध क्या है, इसको जानना, इसको कहते हैं। मैं कई बार बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता हूँ ना, टीचर अपने स्कूल की बड़ी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है ये, तो बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? कहते नील आर्मस्ट्रांग। आपके शरीर में आपका हार्ट का है? फटाफट कहते हैं लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहा है? सर आजकल के बच्चे इंटरनेट के द्वारा हर चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़। फिर मैं पूछता आप सभी कौन है? कहते इंसान है। आज हमें सारी दुनिया का नॉलेज हो गया, लेकिन मैं कौन हूँ? सारा दिन कहते हैं ये मेरा टेबल है, ये मेरी किताब है, मेरी जमीन है, मेरा ये है, लेकिन मुर्दा बोलता है मेरा। हाँ, जैसे कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज़ क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर हार्ट है, कान है, हाथ पाँव सब कुछ है, मुर्दा बोलता है मेरे मम्मी मेरा पापा जी। क्यों? मैं बोलने वाला मैं चला गया। हूँ एम आई, मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य, यही आध्यात्मिकता और कुछ नहीं। किसके लिए ओम शांति। ये है ओम शांति। और जब अपने आप का नॉलेज हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँ, मेरा सबके साथ संबंध क्या है, ये सारी शांति आएगी आपस में। एउटा कुरा भाइजी, जस्तो
आध्यात्मिक स्कुलहरू भनौँ न, आध्यात्मिक जागरण गर्ने धेरै किसिमका संस्थाहरू फैलिरहेको अवस्थामा ओम शान्तिले दिन खोजेको ज्ञान चाहिँ के? किन ओम शान्ति अरूभन्दा फरक? इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण शादी लगाता है, शादी कराता है पति और पत्नी को, लेकिन पत्नी को पता भी नहीं होगा कि मेरे किसी को भी जो जिनकी शादी है उनको पूछो आपके शादी में ब्राह्मण कौन हो, क्या शादी किसने लगाई, वो कहाँ रहता है, आप कभी गए थे उनके घर में, पता ही। तो आज हम क्या करते हैं, परमात्मा से जोड़ देते हैं, हमको याद नहीं करना। और उसमें क्या फ़र्क है, वो करते हैं मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक निराकार है। आज हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में परमात्मा आता है, वो भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा केवल निराकार ज्योति स्वरूप, याद उसको करना है उसके थ्रू, ये इसमें फ़र्क है। वहाँ क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आज कई जगह पर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सभी तरफ है, कण कण में भगवान है। कण कण में है तो उसको ध्यान लगाना है तो कैसे लगाएंगे? कण कण में भगवान होता तो ध्यान कैसे लगाएंगे? हाँ, अच्छा, कण कण में भगवान ऑलरेडी है तो यदा यदा क्यों बोला, जब जब धर्मग्लानि तब मैं आऊँगा, पहले ऑलरेडी कण कण में पड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ है ही नहीं, वो ऊपर रहता है जब धर्मग्लानि तब है। इसीलिए मंदिर वगैरह क्यों जाते हैं? मंदिर में 5000 साल पहले वो आया था, उसने अच्छा काम किया था, लोगों को विकारों से बचाया था, उसके फोटो लगे वहाँ जा। अब फोटो के पास जा कर के कहो कि मेरे को ये दे दो, समझे मेरा फोटो है, किसी के पास मेरे 500 रुपये हैं और मेरा फोटो लगा हुआ है, मैं कहूँगी कोई आकर के वो कहेगा मेरे को 500 रुपये दे दो, मैंने आपको दिया था, फोटो तो नहीं देने वाला। जो मैं यहाँ जहाँ चाहिए इतने वहाँ जाएंगे। इसी तरह फोटो के पास जाने के बाद इधर हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए। जब तक ध्यान उस परमात्मा के पास नहीं जाता तब तक हमें उससे प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आज कृष्ण ने भी किसको याद किया है? शिव को याद किया है। राम ने भी किसको याद किया है? शिव को याद किया है। आज हनुमान ने भी किसको? सभी देवों में देव महादेव, हर हर महादेव। अगर पेड़ों के जड़ों को पानी डालेंगे पेड़ बढ़ेगा? जड़ों को पानी डालेंगे पेड़ बढ़ेगा? पत्तों को पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, जड़ों में पानी। इसी तरह जब तक सारे संसार को देने वाला कौन, उसको जब याद नहीं करेंगे तो आज दुनिया में इतना सारा है तो भी विकार क्यों बढ़ती जा रहा है? फिर समस्या क्यों बढ़ती जा रहा है? इतनी भक्ति बढ़ती जा रही है तो भी, क्योंकि आज हम आपस में भाई भाई ठीक है। देवी देवता मतलब कौन? आपस में भाई भाई। आगे समझो घर में मम्मी पापा को हम मानते नहीं हैं और भाई आपस में मानते हैं, अच्छा रिलेशन है, तो घर की स्टेट तो पिताजी के पास होती है ना, पिताजी देगा ही नहीं। तो इसी तरह सुख शांति परमात्मा के पास है, जब तक उसके शरण में नहीं आएगा अब मिले। यही इसमें फ़र्क है, यही और संस्था में इसमें फ़र्क है। इसमें डायरेक्ट हमें उस परमात्मा को याद करना है। और जब तक उसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि जहर किसने पिया? विकारों का जहर कोई देवी देवता नहीं पीते, परमात्मा पीता है। परमात्मा वो जहर को पीता है, विकारों पर जीत प्राप्त करने का काम। ये तो हम इतना दिन, इसीलिए जैसे कोई थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है, हम प्रथम उपचार हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप इतना विकारों के वश व्यक्ति हो गए, जब तक उसके पास नहीं जाएंगे तब तक हम उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए यही फर्क है इसमें। यो कुराहरू भनिरहँदा भाइजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले युवा पुस्ताहरूलाई फोकस गर्नु पर्दाखेरि धेरै युवाहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा, त्यस्तै किसिमका कति अपराधहरूमा मुसिरहेको अवस्थामा हजुरको सल्लाह सुझाव युवा पुस्तालाई केन्द्रित भएर के हुन सक्छ आध्यात्मिक जागरणको तर्फबाट? वर्तमान समय युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। आज मैं जब जेल में जाता हूँ, जेल में लगभग 70% कैदी युवा होते हैं। युवा लोग, छोटे छोटे बच्चे जब सामने बैठते हैं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चों में गुस्सा आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल के वश में, आज की युवा पीढ़ी भटक रहे। उसके मूल 4 कारण है। पहला कारण गलत संगत, उसकी जो दोस्ती है गलत के साथ है। इसीलिए दोस्ती हम अच्छे के साथ करना है, जिसके साथ आज वो चाहता नहीं गलत काम करे,
लेकिन दोस्त कहता है, आज एक घटना में, अभी मैं भारत से आ रहा था तो मैंने एक पेपर में न्यूज़ पढ़ रहा था, माना संगत का कितना असर पड़ता है मैं आपको सुनाता हूँ। भारत ने आज यहाँ भी यही ये हो रहा है, हर जगह पर संगत, दोस्ती। एक दूसरे प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे, तो संडे का दिन छुट्टी का दिन था, तो एक बच्चा दूसरे को फ़ोन करता है, दोस्त चलो आज मौज करते हैं। वो मना करता है, मेरे को कपड़े धुलाई करना है, मेरे को थोड़ा सा देख, तुम नहीं आएगा मैं तुम्हारे से कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। उसको लगा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, कहता है सॉरी यार मैं आता हूँ। गए, तो जाने के बाद फिर उन्होंने मौज करना मतलब क्या, साथ में घूमना, चल पड़े। तो चलते चलो उन्होंने एक रास्ते में एक फिल्म देखी, इंग्लिश फिल्म। अब इंग्लिश फिल्म में तो कुछ भी दिखाते हैं, फिल्म देखने के बाद उसका असर हो गया, बाहर आकर के उसी फिल्म स्टाइल से उन्होंने शराब पिया। दोनों ने शराब पीने के बाद होटल में जाकर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो नशे में आकर के वो फिल्म देखी थी, ऐसा कोई गलत काम किया रेप केस का, अब दोनों भी बच्चों को फांसी की सजा। संगत को फल, संगत। इसीलिए संगत हमेशा अच्छे के साथ करो, जो पढ़ाई में होशियार है, जिनके आज हम भी कोई बादल से गिरे नहीं, आज हमें भी दोस्त मिले थे। एक बार की बात है, मैं जब 10वीं कक्षा में था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मेरे को दोस्त के पास वो पैसे भी, मतलब वो मेरे खाने का प्रबंध करता था, कमरे का किराया नहीं लेता था, कपड़े भी देता था मेरे को। तो लेकिन कुछ समय के बाद पता चला उसकी गलत आदत थी, वो सिगरेट पीता है। तो एक दिन मेरे को कहा, दोस्त मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने कहा है, लेकिन कहता मैं सिगरेट पीता, आप पीते नहीं, कैसे दोस्त हैं? तो कल तक बताना। मैं सारा दिन सोचता रहा, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम इतना अच्छा भगवान भाई रखा है, अगर मैं सिगरेट पीऊँगा कोई बीमार हो जाएगी, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? और मेरा नाम इतना अच्छा भगवान रखा हुआ है, पुण्य, इतना पवित्र नाम के ऊपर ये। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। तो दूसरे दिन गए, ये लो सिगरेट। मैंने कहा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा मेरा दोस्त है, मैं बचपन से परमात्मा को अपना दोस्त मानता था। रात को सोते समय मेरे जीवन में जो भी कुछ होता था मैं सुनाता था, दोस्त मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने आज गलत बोला, ऐसा जो सुना करके सो जाता था हल्के होकर के। जो मुझे पसंद, उसको पसंद नहीं, वो मुझे नहीं करता था। तो कहता मैंने कहा मेरा दोस्त है, नाराज़ हो जाएगा, सिगरेट पीऊँगा। कहता है कौन दोस्त है? मैंने कहा परमात्मा। कहता ठीक है, तुम उसके रूम में रहना, मेरे पास नहीं रहना। मेरा सारा सामान रात को 11 बजे वो कमरे के बाहर फेंक दिया, सारा सामान। रात को दिसंबर महीना था, ठंडी थी, लेकिन मैंने वो पसंद नहीं किया वो उसके साथ रहने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा के साथ दोस्ती की। मैं वहाँ से चला गया, रात भर बस स्टैंड पर ठंडी में बैठा रहा, लेकिन मैंने उस बच्चे के साथ दोस्ती नहीं की और परमात्मा के साथ दोस्ती की। आज मैं कहाँ पहुँच गया। इसीलिए संगत अच्छी रखना। और दूसरा बात है, आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है? सिनेमा। सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ सिनेमा। और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। आज मैं देखता हूँ कई बच्चे, बाल कैसे ऊपर जो झिपरी है वो इतना सा काटा हुआ है और ऊपर से। और अभी मैं आ रहा था तो एक बच्चे बस में इसी नेपालगंज से आ रहा था, एक बच्चे का मेरे बाजू में बैठा था, बाल आधा ही काटा था, आधा बचा था। मैंने कहा भाई जी बाल काटते काटते नाई भाग गया था। कहता नहीं सर, एक चाइनीज़ फिल्म देखी थी, उसमें वो हीरो ने ऐसा बाल काटा, इसलिए मैंने भी काटा है। तो देखो आज के बच्चों का पैंट भी ऐसे पहनेंगे, ऐसा ही पहराव करेंगे। क्यों? आज पाश्चात्य संस्कृति आ रही, इसीलिए उन संस्कृति से बचाने की जरूरत है इनको। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा आ रहे हैं, और वही आज क्राइम क्यों हो रहे हैं? सिनेमा टीवी के कारण। इसीलिए उसका नाम है सिनेमा, माना पाप की माँ वो है। इसीलिए उन बच्चों को सिनेमा आज हम भी यूज़ करते। मुझे याद आए, मैं भी फिल्में देखता था। मुझे 9वीं कक्षा में मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, सीता को संदेश सुनाता है। मैं भी सोचता था मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के, जैसे हनुमान जैसे लंका में जाता है, मैं भी जेल में जाकर के डरा नहीं, हनुमान को या जा करके कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो। वो फिल्म का परिणाम। तो अच्छी फिल्म देखो, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे बन जाएगी। तीसरी बात है नशा। नशा क्यों करते हैं? मैं सिलीगुड़ी में गया था, एक शहर में 35-40 नशा मुक्ति केंद्र, और उसमें एक शहर में नशा मुक्ति, और युवा बैठे जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में। अब मम्मी पापा ने पढ़ाया था, और नौकरी करने के समय और पैसा कमाने के समय वो बैठा है नशा मुक्ति केंद्र में, बैठा है जेल में।
और कई बार मैं पूछा उनको क्यों ऐसा, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, किसी के साथ दोस्ती करेंगे, ये करेंगे, फिर धोखा दे दिया, फिर टेंशन में आएंगे, कई तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती, आत्मा कभी भी ना शस्त्रों से कटते हैं ना आग में जलते हैं। इसीलिए आज इस प्रॉब्लम का हमें, आज मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाए। क्यों? मेडिटेशन के दौरान। इसीलिए आज नशे से बचने की ज़रूरत है। आज नाक को चिमनी बनाया, पिएंगे गूठ खा, 3 शब्द, इसके अंदर 3 शब्द लिखे, गूठ खा, हिंदी ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो, क्या आएगा? गूठ खा, इसमें से ट निकाल दिया, कितना गंदा अर्थ आता है। हाँ, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, होटल का नाम ही लिखा है होटल, मना होटल में खाना, फिल्म देख, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी, कोई पानी भी मांगता है, कैसे ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया। आज घर में पति पत्नी का बनता नहीं, झगड़े में खाना बना रहे, वही खाना खाया, और इसलिए आज चाहते नहीं तो भी गलत काम, क्योंकि अंदर से ये आज घर में खाना बनाने वालों को शांति से बनाना है, मेडिटेशन करके बनाना है, सेवा भाव से बनाना है, तो खाने वालों को भी हम जो भोजन खाते हैं उसका 30 दिन के बाद खून बन जाता है, जैसा खून वैसे विचार। आज घर में झगड़ा करके बना रहे, टीवी देखते हुए खा रहे, मोबाइल देखते हुए खा रहे, तो कैसे संस्कार बनेंगे? इसलिए ये सब सिखाने की जरूरत है। कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन, और 5वां फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। पर्सनालिटी 2 प्रकार के, एक इनर, दूसरे आउटर। हमें इनर पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आउटर पर्सनालिटी अपने आप हमारी, आज महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर थी। आउटर पर्सनालिटी क्षणिक होती है, इनर पर्सनालिटी युगों युगों तक रहती। इसलिए आज का युवा आउटर पर्सनालिटी की तरफ लगा हुआ है। शरीर को शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो लेट्रिन रोज फेंकते उसको डाल दिया, कुछ हड्डी माउस डाल दिया, उसके अंदर कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, डब्बे को पैक करके हाथ में दिया, और कहा कि सदा दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में चुंबन लेते रहना, प्यार करना। कहेंगे नहीं नहीं, अंदर क्या है हमको पता है, गंदा है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी है। आज हम आपस में एक दूसरे को क्यों मिलते हैं? उसके अंदर जो मिलने वाली चीज़ है, देखने वाली, वो है आत्मा, लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर है, वो शरीर छोड़ के चला गया, कहते इसको रवाना करो। क्यों इतना सुंदर है? रखो ना, क्योंकि जो सुंदर था वो आत्मा, वो चली गई। सुंदर आत्मा है, आत्मा को देखो। आज कोई भिखारी को देखकर हम नफरत करते, वो भिखारी आत्मा है, उसके शरीर को देख करके। इसीलिए आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना, ये आध्यात्मिकता। हुन्छ, हजुरको अमूल्य समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कस्तो राम्रो, मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्यो। क्योंकि इसमें रियलिटी है ना सारी। मैं कोई मलाई एउटा कुरा हजुरको त्यो टच भएको चाहिँ त्यो जेलको एउटा कहानी सुनाउनु भयो नि हजुरले, दुईटा। त्यो कितना जति कितना वंडरफुल। हाँ, प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै कहानी छ। ये तो ये एक हजारों, अभी एक बहन ने, नेपाल की बात है, एक बहन ने क्या किया, अपने पापा जी को मार दिया, किसी के साथ उसका ये हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो वो शादी करना चाहते, वो तो काफ़ी एक अच्छा ये था, लीडर था। वो जब पापा जी मना करते तो रात को सोया था, उसको क्या किया, वो पत्थर मार दिया, उसको खुखरी से मार दिया उसको। यही हस्पिटलमा पनि एकजना आएको थियो, इसीलिए त्यो बन्चरो हुन्छ नि हतियार, उसले आफ्नो बुवालाई हान्दिएको के यही कथा। इसीलिए बहुत हर जगह पर अगर ऐसा ही चलता रहेगा, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में। इसीलिए आज आध्यात्मिकता की तरफ चलना बड़ा जरूरी है। बस ये घंटे के हम सवेरे अगर हम 1 घंटा भी मेडिटेशन करते हैं, बातें सुनते हैं, सारा दिन हमारा अपने आप अच्छा जाता है। ये अध्यात्म और कुछ नहीं। कस्तो राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ कि हजुरले, जस्तो अब स्कुलमा, जेलमा, स्कूल का भी हो गया, सारा पॉइंट कवर हो गया ना, सब कुछ कवर हो गया इसमें। ओम शांति का भी कवर हो गया। युग बदल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, युग बदल रहा है। जागो, उठो। जो आज 24 घंटा जो आप कर रहे हैं, आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा उसके अंदर का, आपका जाएगा आपके संस्कार, उसके लिए हम कुछ टाइम दे रहे नहीं दे रहे। आज समझो जो जापान वगैरह जो युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन रात भर मेहनत करके कमाया, एक मिसाइल गिरा, खत्म, जीरो हो गया उसका।
तो इसलिए आज व्यक्ति जो हमारे संस्कार है वो साथ में जाएंगे, और संस्कार के आधार से अगला जन्म होगा। अगर मेरे संस्कार गलत है तो मेरे ये तो यही आध्यात्मिकता ये हमारे साथ में जाते हैं, इससे हमारे संस्कार जरूरी है। ये उसमें पांडव, इसमें ज़्यादा ने भीड़ नहीं होगी, पांडव 5 ही थे, कौरव ज़्यादा थे, 100 थे कौरव, लेकिन विजय पांडव की, ईश्वरीय शक्ति उनके साथ में, इसलिए उनका विजय उनकी। बीच बीच में फोटो भी लिया ना, फोटो लिया है दूसरे वो कैमरे में, वो फोन में लिया था फोटो। अच्छा ठीक है। एक मैं भी आपको कुछ ये पूछता हूँ ना, हमारे टीवी चैनल के लिए दे दूँगा। हाँ, वो मेरा वाला वो ये दे लिया ना, वो ये देखो इतनी सारी दवाई लेके आए।